नमस्कार। अब हम आपको बताते हैं जो जानकारी मिली हमको पुस्तकें पढ़ के, रूलिंग्स पढ़ के, नवीन जो व्यवस्था स्थापित करता है उच्चतम न्यायालय, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। 306 आईपीसी, अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो और वो चिट्ठी लिख जाता है या गवाह कहते हैं कि आपने उसको ऐसा इतना प्रताड़ित किया कि उसको मजबूर होकर के आत्महत्या करनी पड़ेगी, या 304 भी, जहां महिला ने खुदकुशी की हो, शादी को 7 साल से कम हुए हो, दहेज की मांग की जा रही हो, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो और मृत्यु अस्वाभाविक हो, तो दोनों में लगभग लायबिलिटी आप पे शिफ्ट करती है। इसलिए जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अब लेटेस्ट दी है, पहले भी हैं, और हम लोगों का मानना भी यही था कि आत्महत्या का उकसाना इतना आसान नहीं है कि अगर कोई टीचर अपने छात्र को क्लास से बाहर निकाल दे, होमवर्क ना करने पे, किसी गलती करने में, शरारत करने में, और वो आत्महत्या कर ले, तो 306 नहीं होगी। मान लें आपने किसी से उधार रखा है, वो आपसे तकाजा कर रहा है, आपके घर आ रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है पैसे वापस करने के लिए, और आप दुखी होकर आत्महत्या कर लें, तो 306 नहीं होगी। मान लीजिए सास ने, ससुर ने, पति ने थोड़ा तेज बोला पत्नी के आगे, किसी बात पे डांट दिया, और उस डांटने से ही एक बार में ही उसने आत्महत्या कर ली, या पिताजी ने बच्चे को डांट दिया, या बच्चा फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी वजहों से अगर कोई आत्महत्या करता है 306 आईपीसी में, तो लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती किसी व्यक्ति की, चाहे वो पत्र लिख के गया हो या बगैर पत्र लिख के गया हो या कोई सबूत और हो, अनटिल अनलेस उस व्यक्ति के साथ ऐसे गंभीर रूप से प्रताड़ना की गई हो या उसे ऐसा जलील किया गया हो, लज्जित किया गया हो कि वो समाज में मुंह दिखाने लायक ना हो, वो कहीं जा सकता ना हो बाहर, बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया हो, पब्लिकली ह्यूमिलिएशन किया गया हो, या इतना ज़्यादा तंग किया गया हो कि उसके पास ही आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा चारा ना बचा हो, अनटिल अनलेस ही इज पुश टू द वॉल, जब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो 306 बनेगी, वरना 306 बिल्कुल नहीं बनेगी, निश्चित रहिए। अगर कोई भावुक आदमी है, भावनाओं में बह करके आत्महत्या कर लेता है, एक आधा डांट पड़ने में आत्महत्या कर लेता है, फेल होने में आत्महत्या कर लेता है, स्कूल में अगर निकाल देते हैं उसको किसी गलती से, किसी वजह से, या अधिकारी डांट दे उसको किसी कमी से, या वो कुछ मांग उम्मीद कर रहा हो अधिकारी से ट्रांसफ़र की या छुट्टी की और ना मिल रही हो, आत्महत्या कर ले, तो 306 नहीं बनेगी निश्चित तौर पे, तब 306 नहीं बनती। और अब आए 304 बी में। 304 बी में भी जब तक दहेज की मांग का डायरेक्ट नेक्सस जब तक उस आत्महत्या से ना हो, तब 304 बी नहीं बनेगी। मान लीजिए 6 महीने पहले या 7 महीने पहले या 8 महीने पहले महिला को तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए लाने के लिए, जो नहीं लाई वो, और 6 महीने तक कुछ हुआ नहीं, अचानक उसे 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आत्महत्या कर ली, तो 304 बी नहीं बनेगी, क्योंकि डिमांड ऑफ डॉरी और अननेचुरल डेथ में देयर शुड बी ए प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ऑल्सो। Time nexus is must. It should be within a very short period after the time when the victim was tortured mentally or physically for the demand of dowry. अगर 2 महीने पहले, 3 में, या किसी, मान लीजिए किसी महिला को किसी और वजह से तंग किया जाता है या डांट दिया जाता है, अगर किसी महिला के, मान लीजिए किसी और संबंध है जो पति को अच्छा न लगता हो, उसके व्हाट्सएप चेक कर ले या उसका ईमेल चेक कर ले या उसकी कोई फोटो पकड़ ले,
उसे डांट दे, अधिकार है पति को, ही इज द गार्जियन ऑफ वाइफ, गलत काम करने से रोकने का अधिकार है। अगर डांट देता उससे या बातचीत नहीं करता तो दिस इज नॉट मेंटल टॉर्चर, ये डॉरी डेथ में बिल्कुल नहीं आएगा। या पैसे मांगे महिला, या आदमी शराब पी के आए, तो तब अगर रोज़ शराब पी के आता है, रोज़ तंग करता है, रोज़ परेशान करता है, तो 306 बनेगी, तभी 304 भी नहीं बनेगी। या महिला का रंग उसको पसंद नहीं है, या पुरुष की कहीं और दोस्ती है और तब तंग कर रहा है, कहीं और रिलेशन है, तब भी 306 बनेगी और 304 भी नहीं बनेगी। और 306 भी तब बनेगी जब पीड़ित व्यक्ति के पास, मृत व्यक्ति के पास कोई भी और उपाय ना हो जान देने के अलावा। तो ये बातें हैं, ये डिफेंस है 306 आईपीसी का और 304 भी आईसी का। और प्रोसिक्यूशन को भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दे शुड प्रूव दैट देयर वाज ए नेक्सस एंड डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द इंसिडेंट एंड एज वेल एज द एक्ट ऑफ द पर्सन जिसने उकसाया आत्महत्या करने को। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। यही बातें होती हैं जो अधिवक्ता अपने तजुर्बे से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से न्यायालयों के समक्ष रखता है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य है इस देश का। ये बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट आए हैं, रूलिंग आई है, अप्रूव्ड और रिपोर्टेड केस है, और या हाईकोर्ट गया है, इन दोनों रूलिंग्स को अगर अधिवक्ता दायर करता है न्यायालय में और न्यायालय उनको बगैर डिफर किए हुए उनसे डिफर कर जाता है, तो निश्चित तौर पे वो न्यायालय भी एक तरह से अपराध कर रहा है। और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन ले। और वैसे ही अगर कोई रूलिंग है, अगर कोई कानून है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और कोई हाई कोर्ट साइट करने के बाद, वैसे साइट करना जरूरी नहीं है, द लॉ ऑफ द लैंड शुड बी नोन टू एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द जुडिशियल ऑफिसर्स। अगर उन जजमेंट्स को, उन सर्कुलर लेटर्स को, उन जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है बीच में, उनको कोई न्यायालय नहीं मानता, तो निश्चित तौर पे अपील तय होने के साथ साथ उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को करनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो उससे वो वजह हो जाती है। एक बार लॉ सेटल हो गया तो लोअर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो दैट रूलिंग अनटिल अनलेस दैट इज ओवर रूल्ड। आप मानने को बात है, अगर आप नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अपमानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एश्योर करना चाहिए कि उनके जजमेंट, उनकी वर्डिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स माने, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हाई कोर्ट माने। कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। ये विम्सिकल ऑर्डर से नहीं चाहिए किसी कोर्ट द्वारा। अगर कोई रूलिंग दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, द लोअर कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट, दे आर बाउंड टू फॉलो दे। ये नहीं हो सकता जो हो रहा है आजकल, ये डिस्कस नहीं किया। हमने रूलिंग दी है केस में, वहां तो डिस्कार्ड कर दी, मेंशन नहीं करते ये लोग, कई डालते हैं। और दूसरे केस में जो जहां चाहते थे कि जजमेंट इस तरह का हो, वहां पर रूलिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरी 47 साल से, और करीब मेरे ख्याल से अब तक जो फाइलें हैं मेरे पास, दे आर मोर देन 1 लाख, लकीली भगवान की दुआ से। और 1 लाख से ऊपर केसेस मैं 47 साल में डील कर चुका हूँ, हर तरह के केस डील किए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है। और शायद जो एज फार एज माई लाइब्रेरी इज कंसर्न, आई गॉट वन ऑफिस एट चैम्बर, अनदर ऑफिस एट आबू प्लाजा, घर में भी है। तो जितनी मेरे पास क्रिमिनल साइड की कोई रूलिंग, कोई बुक ऐसी नहीं है जो छप रही हो यूपी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी हो, जो मेरे पास ना हो। लगातार फ्रॉम डे 1 मैंने बुक्स लेना और पढ़ना शुरू किया। ऐसी किताब जो छप रही हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हो, वो मैंने मिस नहीं की, किसी कीमत पर ली है। और पुराना स्टॉक है मैंने लिया ही है, वो AIR वगैरह मैंने शायद जब से छपना शुरू हुई है ACC और तब से मैंने ले रखी हैं। और अभी भी लेटेस्ट आप लोगों को फ़ायदा हो गया, ऑनलाइन जजमेंट आते हैं वही पढ़ते रहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग के गुरु अगर कोई है तो पुस्तकें हैं, किताबें हैं और जजमेंट्स हैं। दूसरा कोई गुरु फिलहाल हम लोगों का नहीं बचा है। प्रैक्टिकल गुरु हमारा वही है।
जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको मेरे पसंद आ रहे हैं ये जो मैं कहता हूँ, आकर पोस्ट डालता हूँ, जो बात अपनी कहता हूँ, तो आप इसे लाइक करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरी राय जानने को, अपनी राय दीजिए कमेंट्स के द्वारा। मैं गलत हो सकता हूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट। और जो कहता है कि वो परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट वो आदमी है जो कहता है कि उसे सारा कानून आता है। निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि उसे कुछ भी नहीं आता। कानून रोज बदलता है, जिंदगी की तरह कानून चलता है, इसलिए कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं, और जो कहता है परफेक्ट है वो बिल्कुल अनाड़ी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, मुझे उत्साहित कीजिए। थैंक यू।